यूँ एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें कि महक फिर से माफ़ी मांगता हुआ नजर आ रहा है। उन आइडियो को लेकर मेरा कहने का मकसद उन आइडियो को लेकर था, लेकिन वो बयान जो मेरा दिया गया है वो बयान भी होती है, तो मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं था, क्योंकि मुझे मेरे बयान पर मुझे खुद में बहुत पछतावा है कि इस तरह का बयान जो गलती से मेरे मुंह से निकला है, भावनात्मक तरीके से निकला है, और मैं उन आइडियो को कहना चाहता था, लेकिन जो बयान मैंने दिया उसके बाद मैंने ये देखा अपनी वीडियो के माध्यम से, तभी जाकर वीडियो हटाई गई कि इसमें गलत बोला गया है। लेकिन उससे पहले, वीडियो हटाने से पहले वो वीडियो वायरल हुआ और बड़ा तेजी से वायरल हुआ। मेरा कोई मकसद नहीं, मेरा कोई मकसद नहीं था राजपूत समाज को ठेस पहुंचाने का, तो मैंने वो बयान फिर वापस लिया और मैंने उसमें माफी भी मांगी है। मुझे कोई बुरा महसूस नहीं हुआ माफी मांगने में, क्योंकि मैंने गलती की है तो मैंने उसमें माफी भी मांगी है। समाज के बहुत सारे जिम्मेदार लोग हैं, जिम्मेदार लोगों से मेरी बात हुई है। आज कुछ लोग नहीं मान रहे हैं, कुछ लोग लगातार उसमें तोड़ देने का काम कर रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार लोगों का ये कहना है कि अगर आपने कोई गलती की है और उसमें आपने माफी मांगी है, तो आगे के लिए आप ध्यान रखें कि इस प्रकार, अदरवाइज कोई भी समाज रहा हो, आज तक मेरे द्वारा किसी भी विशेष वर्ग, विशेष जाति समुदायों को लेकर कोई टीका टिप्पणी नहीं की गई है, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे भी समाज में कार्य करना है, आगे चलकर राजनीति करनी है, और एक विशेष वर्ग और विशेष जाति से कभी भी आपकी राजनीति नहीं कर सकता लेकर, क्योंकि मैंने अपने बयान पर माफी मांगी थी। कोई जाति विशेष को लेकर, जाति समुदाय को लेकर टीका टिप्पणी कर रहा है तो उसका भुगतान उसे खुद करना पड़ेगा, देश में समाज के लोग करेंगे, लेकिन आप किसी प्रकार की टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। मेरे लोगों ने मेरी बात को माना। वही कुछ लोगों को कहना ये भी है कि जो आपने सोशल मीडिया पर माफी मांगी है उससे लोग संतुष्ट नजर नहीं आ रहे। देखिए, सोशल मीडिया के माध्यम से मुझसे गलती हुई, एक बयान वायरल हुआ, बड़ी गलती मैं मानता हूं, और मैं इस चीज को एक्सेप्ट भी करता हूं कि एक बयान वायरल हुआ, वो गलती से मुझसे बयान दिया गया है और एक विशेष वर्ग समुदाय को उससे ठेस पहुंची है, राजपूत समाज को उससे ठेस पहुंची है, बड़ी गलती हुई है और मैंने उसे एक्सेप्ट भी किया है और मैंने उसमें माफी भी मांगी है। मैं बार बार इस सब की वो कर रहा हूँ कि मैं बार बार इस सब को दोहरा रहा हूँ कि मैंने उसमें माफी भी मांगी है, बड़ी गलती हुई है, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से बयान वायरल हुआ है, तो मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से भी मैंने जो है अपनी गलती को एक्सेप्ट किया है, जो एक्सेप्ट किया है। मतलब जिस प्लेटफॉर्म पर गलती हुई उस प्लेटफॉर्म पर आपने माफी मांगी। और जो मेरे जानने पहचानने वाले हैं, जिनसे मेरी रोज मुलाकात होती है, बात होती है, मैंने क्योंकि बाई केस में उनसे मिलता हूँ, आज तो स्थिति ऐसी बनी हुई क्योंकि मेरे भी बहुत सारे मित्र, बहुत सारे दोस्त हैं, और मैं खुद अपने बयान से बहुत ज्यादा शर्मिंदा था और शर्मिंदा हूँ कि मैंने इस प्रकार का बयान दिया। मैं अपने दोस्तों से नजर नहीं मिला पा रहा था, क्योंकि ये बयान कोई जानबूझकर दिया गया बयान नहीं था, बहुत ही बस ये समझ लीजिए एक बहुत बड़ी गलती हुई, जिस गलती का खामियाजा मुझे भुगतना पड़ा कि मैं अपने दोस्तों से नजर नहीं मिला पाया। तो मेरी उनसे फोन कॉल्स के माध्यम से बाई केस मेरी उनसे बात हुई, तो आज जो है आपको लगता है कि जो आपके द्वारा बयान दिया गया इस बयान के बाद आपको माफी मिलनी चाहिए, माफ कर देना चाहिए? देखिए, मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से, एक वीडियो के माध्यम से, चैनल के माध्यम से माफी, पूरे समाज से माफी मांगी है, ना कि किसी विशेष व्यक्ति से, पूरे समाज से माफी मांगी है। और गलती व्यक्ति जो है वो कहीं ना कहीं गलती कर देता है, और कभी भी व्यक्ति गलती जानबूझकर नहीं करता है। तो मेरे हिसाब से मैंने समाज से उस टाइम की उम्मीद की थी, मैं समाज से आज भी उम्मीद करता हूँ, और बहुत ही समाज के बहुत ही बुद्धिजीवी लोगों से मेरी जो बात हुई है, समाज के जो सम्मानित लोग हैं, राजपूत समाज में जो सम्मानित लोग हैं, उनसे बात हुई है। उद्देश्य नहीं था, मैं बार बार यही कह रहा हूँ आपको कि मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था, मेरा सिर्फ उन आइडियो को लेकर कहना था, जो मैं उन आइडियो के बारे में मैंने कहा है, मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं। मुझे मुझे सुनने को मिला है वो मुझे पता है, उन्होंने कहा है कि आपका बयान गलत था, उन्होंने मेरी गलती निकाली और उन्होंने मुझे आदेशित किया कि आपको पूरे समाज से माफी मांगनी चाहिए। तो मैंने अपने नेता के आदेश पर पूरे समाज से सार्वजनिक तौर से माफी मांगी है, क्योंकि मेरे नेता का कहना यह था कि इस तरह की बयानबाजी नहीं होनी चाहिए, आपने जो बयान दिया है वो सरासर गलत है। हो सकता है कि जिस टाइम तक इसका खुलासा नहीं हुआ था, दो आइडिया को लेकर कह रहे थे, हो सकता है मेरे नेता का कहना यह भी था कि जो दो आइडिया चल रही, हो सकता है किसी और व्यक्ति ने जानबूझकर इस तरह की आइडिया चलाई हो, और इस तरह की आइडिया चलाकर एक विशेष वर्ग से भी लोग अब ये समझ लीजिए, जिनसे मेरा बहुत पुराने रिश्ते हैं और गहरे संबंध हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे पछतावा तो है। पछतावा है? बिल्कुल बिल्कुल पछतावा है, और मैं ये समझता हूँ कि धीरे धीरे ये स्थिति सामान्य हो जाएगी। बिल्कुल लगता है, बिल्कुल हो जाएगी। कई बार आपको फोन भी आ रहे हैं और ज्यादातर धमकियां भी मिल रही होगी।
देखिए ऐसा नहीं है कि लगातार फोन कॉल आ रहे हैं और धमकियां भी मिल रही हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो ये कह रहे हैं कि भैया आपका बयान गलत है, आपको सोच समझ कर बोलना चाहिए था। उनकी बात अब उनकी सही है, मैं उनकी भावनाओं की कदर करता हूँ और उनकी भावनाओं की कदर करते हुए मैं उनसे ये वादा करता हूँ, ये मेरी तरफ से ये समझ लीजिए कि आगे के लिए मुझे कहीं ना कहीं एक बड़ी सीख मिली है। जो गलती मुझसे हुई है उस गलती से मुझे एक बहुत बड़ी सीख मिली है कि कभी भी किसी जाति धर्म समुदाय को लेकर कभी किसी प्रकार की कोई टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। कभी किसी लोग से रहते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, जो मैंने देखा है। क्योंकि राजपूत समाज का ये भी कहना है कि अधिकांश जितने भी दलित समुदाय के लोग ने जो पलायन किया है वो उन गांव से किया जिस गांव में राजपूत समाज नहीं रहता है। जहाँ राजपूत समाज रहता है वहाँ कभी दलितों को हॉस्पिटल नहीं किया गया और आपके द्वारा टिप्पणी की गई तो उससे लगता है कि दूरियां बढ़ रही है। मेरे द्वारा जो बयान दिया गया वो बयान तेजी से वायरल हुआ और मैंने अपने लोगों से पहले भी अपील की है, अब भी अपील करता हूँ कि हर समाज में अच्छे और बुरे दोनों लोग होते हैं। अच्छे लोग वो हैं जो आपका हर समय सहयोग करते हैं, वो राजपूत समाज में भी हो सकते हैं, वो किसी अन्य समाज में भी हो सकते हैं। और मैं उन अच्छे लोगों से यही अपील करता हूँ कि आप जो है आपसी माहौल बनाए, उससे भी बातचीत चल रही है। मेरे हिसाब से दूरियां बढ़नी नहीं चाहिए, क्योंकि जो घटना घटी है वो मेरे द्वारा जो बयान दिया गया है वो घटना घटी है और वो तेजी से वायरल हुआ है। फिर उसमें हमने आप बयान दे रहे थे, आपको एक बार महसूस नहीं हो कि आप कितना गलत बोल रहे हैं? उस टाइम कहीं ना कहीं उत्तेजना में या फिर ये समझ लीजिए भावनात्मक तरीके से या गलती से, हाँ, जब मेरे द्वारा बयान दिया गया, नहीं गलती से बयान दिया गया। जानबूझकर तो कभी हो ही नहीं सकता। अगर जानबूझकर देना होता तो मैं इतने लंबे समय से यहाँ रह रहा हूँ, मैं जानबूझकर देना होता मैं पहले दे देता। नहीं, गलत बात है। मैं सबसे यही अपील करता हूँ कि कभी मैं पहले ही माफी मांग चुका हूँ इन शब्दों पर, मुझे कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। जब एक बार मांग चुके मान लेते समाज संतुष्ट नहीं होता है तो दोबारा माफी मांगने के लिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैंने अभी कहा मुझे कोई परेशानी ही नहीं है, मेरी गलती है तो मुझे माफी मांगने में क्या दिक्कत है? अरे मुझे दिक्कत नहीं है भाई, मुझे दिक्कत नहीं है। जब मेरी गलती है तो मुझे माफी मांगने में क्या दिक्कत है? अगर किसी को मेरे बोलने से, मेरी एक वीडियो से, उसमें चयन किए गए शब्दों से समाज में कोई गलत मैसेज गया है और उनकी भावनाएं आहत हुई हैं, वैसे में मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था, तो 20 बार भी माफी मांगने के लिए मैं तैयार हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं पहले ही अपना स्टेटमेंट दे चुका हूँ, माफी मांग चुका हूँ और समाज से मैं अपील करता हूँ कि शांति व्यवस्था बनाए। शांति व्यवस्था चयन ठीक नहीं, बिल्कुल गलत चयन था। मैं अपने साथियों से और प्रत्येक वर्ग के जाति समुदाय के साथी से अपील करता हूँ कि इस प्रकार के शब्द आपके नहीं होने चाहिए। ये शब्द गलत थे, ये गलती में कहे गए, भावनात्मक तरीके से बाई मिस्टेक कहे गए, तो ये जो है ये शब्द गलत थे और इन शब्दों पर मैं पहले ही माफी मांग चुका हूँ। दोबारा माफी मांग पाए? भाइयों, जैसे कि आपने वीडियो देखी, हमें नहीं पता कि ये इसने कहाँ पर वीडियो बनाई है, कहाँ छुप कर बैठा है और कैसे डर के माफ़ी मांग रहा है। हमें नहीं पता इसको कार्रवाई का डर है या क्या डर है, लेकिन देखने की बात ये है कि अभी ये माफ़ी मांग रहा है। ठीक है, माफ़ी मांग रहा है, लेकिन मैं तेरे को बोलना चाहता हूँ, या जितने भी क्षत्रिय समाज के लोग हैं, माफ़ी हम नहीं देंगे। माफ़ी देगी जो क्षत्रिय महासभाएं बनी हैं, जो क्षत्रियों के बड़े बड़े संगठन हैं। ये बोलकर अभी तेरी वजह से देख इतनी वीडियो वायरल हुई है, हर बंदे ने सुन ली है वो वीडियो। ठीक है, अभी तू बोल रहा है कि मैंने गलती से बोल बैठा या जैसे भी, जब तेरे को पता है कि क्षत्रियों का इतिहास क्या है, माफ़ी ऐसे नहीं मांगी जाती। माफ़ी क्षत्रिय समाज के बीच आकर माफ़ी मांगनी पड़ेगी। माफ़ी कैसे मांगनी पड़ेगी? तेरे हरिद्वार को बसाने वाले, हरिद्वार का पहले नाम मायापुरी था, तो वहाँ पर धीर सिंह पुंडीर का राज था, जिसने पृथ्वीराज चौहान के लिए, जब गौरी ने अटैक किया था भारत पर, तो पृथ्वीराज चौहान ने सबकी माँ बहनों के लिए, तुम्हारी भी सबकी माँ बहनों को रक्षा करने के लिए, उनको इज्जत बचाने के लिए उन्होंने युद्ध लड़ा और तब गौरी को उन्होंने बंदी बनाया था पृथ्वीराज चौहान के सामने। 16 बार पृथ्वीराज चौहान ने हराया था। और ये हरिद्वार के मायापुरी से लेकर आज के सहारनपुर, मुजफ्फरनगर तक के राजा थे, इनके अंडर ही आता था वो इलाका, पुंडीरों के अंडर। तेरे इलाके में भी रहती हैं वो, चाहे मुस्लिम रांगड़ पुंडीर राजपूत हों या क्षत्रिय राजपूत हों। ठीक है, तेरे उधर रांगड़ ही बहुत है। तो बात दूसरी ये है कि तू जितनी भी वहाँ पर पृथ्वीराज चौहान की भी मूर्ति लगी है, जहाँ महाराणा प्रताप की मूर्ति लगी है,
वहाँ पर जाकर क्षत्रिय समाज के लोगों के साथ बैठक करके कोई 20-30 बंदे लेकर वहाँ पर जो मूर्ति लगी है वहाँ पर झुक कर माफ़ी मांग वहाँ जाकर कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, और वहाँ पर बोल कि इस देश भारत का नाम क्षत्रिय राजा भरत के नाम पर है और मेरे से गलती हो गई, और बोल कि पूरे देश को बचाने वाले यही पृथ्वीराज चौहान थे, धीर सिंह पुंडीर थे, महाराणा प्रताप थे, बप्पा रावल थे, मिहिर भोज थे, और जितने भी क्षत्रिय राजा पूरे देश दुनिया में हुए हैं हर जगह के वहाँ के थे। ऐसे ही बोल। फिर आगे क्षत्रिय समाज सोचेगा हम कौन होते हैं बोलने वाले, फिर तुझे माफ़ी देंगी क्योंकि तुमने पूरे क्षत्रिय समाज पर गलत टिप्पणी की है। एक बात तो ये है, तू अपने नाम के आगे सिंह लगाता है, सिंह जो कि राजपूतों का है। तुमने राजपूतों की बहादुरी देखकर ही लगाना शुरू किया होगा ना। तो जब तू सिंह लगा रहा है तो उन्हीं सिंहों पर, उन्हीं क्षत्रियों पर जिनको सिंह साहब कहा जाता है, जिनको सिंह कहा जाता है, तो उन पर तुमने टिप्पणी कैसे की? ये माफ़ी करने लायक नहीं है। ये कोई भी क्षत्रिय बंधु माफ़ नहीं करेगा ऐसे, और माफ़ी ऐसे कैसे दे सकती हैं इसको? इसने पूरे क्षत्रिय समाज को गलत बोल दिया है। माफ़ी तो हर कोई बंदा मांगता है फिर, लेकिन बात देखने की ये है कि तू किसी के बारे में भी बोल, किसी के बारे में बोलना नहीं चाहिए। तू किसी और को बोलता होगा या कोई भी किसी और को बोलता होगा। इस बार तुम्हारा मुकाबला हो गया क्षत्रिय समाज से। क्षत्रिय समाज वो समाज है जिसने 10% होते हुए भी 100% से टक्कर लेता था। वो चाहे मुग़लों का काल था, मुग़ल जब आते थे तो क्षत्रियों की जो सेना होती थी वो कम ही होती थी, फिर भी उनसे टक्कर लेता था अपने से 10 गुना ज़्यादा से। और एक क्षत्रिय लाख बार भारी है, पूरी दुनिया जानती है। तो तुम्हारी टक्कर इस बार उनसे हो गई थी, और तुमने शरेआम जो वीडियो बनाई उसका तो विरोध होना ही होना था। अब ये बोल रहा है कि कोई भी बंदा, चाहे इनका कोई बंदा या कोई भी क्षत्रिय समाज पर गलत टिप्पणी ना करें, फिर बाद में माफ़ी मांगनी पड़ती है, ऐसे बोलना पड़ता है, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप सभी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, और क्षत्रिय महासभा ही जो करेगी।